क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप कितना भी लोगों को एक्सप्लेन कर दो बट उन्हें आपका पेन समझ ही नहीं आता एंड देन आप चुप हो जाते हो कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अगर आपने कभी भी ऐसा फील किया हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज कर लीजिए। देखो, सबसे बड़ा दुख पेन वो है जो नजर नहीं आता लेकिन आपको अंदर ही अंदर ब्रेक कर देता है। लोग आपको जज कर लेते हैं कि इतना भी क्या ओवर रिएक्ट करना, दिस इज नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा, इतना सीरियस चीज भी नहीं है। बट उन्हें नहीं पता कि आपको क्या हर्ट कर गया। आपने कितनी ही बार खुद को संभाला है, प्रिटेंड किया है कि यू आर फाइन, लेकिन आपके पेन की डेप्थ सिर्फ आपको पता है। लोग आपका पेन क्यों नहीं समझ पाते? मे बी उनके पास वो इमोशनल वोकैब नहीं है, मे बी आपकी सिचुएशन उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की हो, और मे बी उनको अपने ही पेन से टाइम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि पेन इंडिविजुअल होता है। आपका जो दुख दर्द पीड़ा है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, दूसरा उस वे में कभी नहीं फील कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलोन हो, आपका कोई नहीं है दुनिया में, नथिंग लाइक दैट। आपको अपनी हीलिंग अपने टर्म्स पे समझनी होगी। जब कोई हमें नहीं समझता तो सबसे बड़ा डैमेज ये नहीं है कि वो हमें नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज ये है कि आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि कहीं मैं ओवर सेंसिटिव तो नहीं हूं, कहीं मैं जो फील कर रही हूँ वो रियल है भी या नहीं। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, इफ यू आर फीलिंग इट देन इट्स रियल। हीलिंग बिगिंस द मोमेंट व्हेन आप अपना पेन को वैलिडेट करते हो, सप्रेस नहीं कर रहे, कंपेयर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हो, बस उसे एक्सेप्ट करते हो, खुद को परमिशन देते हो उस दर्द को फील करने की कि हाँ ये ठीक है, ये सिचुएशन है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आपको रोना है रो लो, आपको अकेले बैठना है बैठ जाओ। लेकिन जब आप उस दर्द को एक्सपीरियंस कर लोगे, उसे फील कर लोगे, तो आप उससे रिलीज कर देते हो, आप उसको रिलीज कर देते हो। लेकिन जब आप दर्द से भागते हो, उसे सप्रेस करते हो, तो वो एक दिन प्रेशर कुकर की जैसे फट जाएगा। आप उसको ज्यादा प्रेस करके नहीं रख सकते हो। आप जब दर्द से भागते हो, अपने पेन को इग्नोर करते हो, तो वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू हील व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर ऑन योर ओन। सबसे पहले सबसे पहली स्टेप है इमोशनल टैगिंग। आप जो भी फील कर रहे हो उस इमोशन को कुछ नेम दो। ग्रीफ, फियर, कंफ्यूजन, एग्जॉशन, एनीथिंग। जब आप अपने इमोशन को लेबल कर देते हो तो उसकी इंटेंसिटी 40% तक कम हो जाती है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी दोनों यही कहते हैं। साइलेंट रिलीज रिचुअल। आप रोज 10 मिनट बैठो और जो आपको हेवीनेस फील हो रही है उस पर फोकस करो, उसको रिलीज होने दो, अपनी ब्रीदिंग स्लो रखो। आप रोना चाहते हो रो लो। कई बार रोना भी आपका हीलिंग कर देता है, आपकी बहुत चीजें रिलीज कर देता है। देन नेक्स्ट इज आई एम सेफ ग्राउंडिंग। खुद को बोलो आई एम सेफ, माई बॉडी इज सेफ एंड माई माइंड इज अलाउड टू रेस्ट, टू रिलैक्स। इससे आपके नर्वस सिस्टम को काम फील होता है, थोड़ा आपके हॉर्मोन्स जो इधर उधर भाग रहे हैं वो शांत होते हैं। देन जर्नल फॉर योर ट्रॉमा। एक नई स्टाइल फॉलो करो जर्नलिंग करने के लिए। लाइक खुद से रोज कुछ पूछो कि ये जो चीज हो रही है ये क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ये मुझे क्या लेसन सिखा रहा है, और लाइक व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा। देन लास्ट थिंग इज माइक्रो हैबिट्स फॉर हीलिंग। लाइक समथिंग ऐड करो अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीजें। सनलाइट में ही बैठना बहुत छोटा है बट इट हील्स। मेडिटेशन, वॉक, स्ट्रेचिंग, कुछ ऐड करो जो आपको आपकी हीलिंग में थोड़ा हेल्प करे। देखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहां लोग आपको नहीं समझ पा रहे, बट दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। अब आपको मौका मिला है कि आप खुद को समझ पाओ। आपकी बॉडी को पता है, आपके माइंड को पता है, आपकी सोल को पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपका पेन क्या है। अब आप इसको इवोल्यूशन की जैसे ट्रीट करो। जब आप
बहुत टाइम बाद इस चीज़ से डील कर चुके होंगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे अच्छा हुआ कोई मुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि इसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।